बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है लक्ष्य, गोल। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपका इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का क्या लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य का मतलब है कि आप जीवन के अंत में किस स्तर तक या किस बिंदु तक जाना चाहते हैं, वो है आपके जीवन का लक्ष्य। आपका आर्थिक लक्ष्य क्या है, आपका शारीरिक लक्ष्य क्या है, आपका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, आपका सोशल जो है गोल क्या है। तो ये एक हर आदमी का अलग अलग गोल होता है। वो गोल क्या आपने डिसाइड किया है? लक्ष्य है। तो लक्ष्य होना ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के बिना एक जहाज़, जिस जहाज़ को आप समुद्र के अंदर छोड़ दीजिए और उसका एक बिना चालक के या बिना उसके चालक के यदि उस जहाज़ को छोड़ दिया जाए, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो क्या होगा उस जहाज़ का? क्या वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंच पाएगा? वो नहीं पहुंच पाएगा। वो लहरों के अंदर डूब जाएगा या किसी बड़ी चट्टान के ऊपर टकरा कर समुद्र के अंदर डूब जाएगा, या एक निश्चित अंतराल के बाद में इधर उधर गोते खाते हुए ईंधन ख़त्म होने के बाद में वो समुद्र के अंदर डूब जाएगा। जबकि यदि उसी चालक के पास में एक निर्धारित लक्ष्य होगा कि मेरे को इतने दिन बाद में इतने बजे इस डायरेक्शन के अंदर जाके उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, तब जाके वो अपना जो भी लक्ष्य है या निर्धारित जो जहां उसको पहुंचना है वो निश्चित समय पर पहुंच पाएगा। इसलिए आपकी ट्रेनिंग के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, तो आपको एक अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तय करना पड़ेगा। और लक्ष्य तय करने के लिए आपको खुद को तय करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लक्ष्य किसी दूसरे के कहने पे आपने कुछ निर्धारित कर दिया। यदि आपने अपनी मोटरसाइकिल के ड्राइवर या कार के ड्राइवर, आपने अपने कार की जो स्टीयरिंग है वो किसी दूसरे के हाथ में दे दी और कार के अंदर आप बैठे हो, तो अब जो कार है वो उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जिसने स्टीयरिंग संभाल रखी है। इसलिए आपको जाना है उत्तर दिशा में, और आपके साथी ने जिसके हाथ में आपने ड्राइवर स्टीयरिंग दिए उसको कुछ काम दक्षिण दिशा में है, लेकिन आपके न चाहते हुए भी वो आप जाना चाहते हैं उत्तर दिशा में। और आप क्योंकि आपने अपने कार की स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में दे रखी है, इसलिए वो जाएगा दक्षिण दिशा में। इसलिए आपका लक्ष्य आपको खुद को तय करना है और अपनी कार की स्टीयरिंग पे आपको खुद को बैठना है। यानी आपका लक्ष्य किसी दूसरे को तय नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य को खुद को निर्धारित करना है। खुद को निर्धारित करने के बाद में क्या करना है? देखिए, जैसा मैंने बताया, आपका जो बाहरी जगत है वो आपके आंतरिक जगत के विचारों का परिणाम है। आपके जो बाहरी जगत आपको जो बन रहा है वो आपके आंतरिक विचारों का है, और आपके आंतरिक विचार को आप जितनी बार दोहराओगे तो वो बाहरी जगत आपका बनेगा। अब आपके पास बाहरी जगत कब बनेगा? जब आपके पास में लक्ष्य होगा। यदि आपके पास लक्ष्य होगा तो आपके विचार आएंगे, और बार बार उस लक्ष्य के प्रति आप विचार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अवचेतन मन को भेजोगे, तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बनाने के लिए आपके पास जो लक्ष्य है वो बनाने के लिए कोई सीमा नहीं है। आपके पास कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। देखिए, आप कहाँ से आए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अब आपको जाना कहाँ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस इंस्टीट्यूट में, इस ट्रेड में आपने एडमिशन लिया, उससे पहले आपने कौन से स्कूल से आपने सीनियर सेकेंडरी करी, या यदि कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज करके आए हैं तो वहाँ से आए हैं, या 10th करके आए हैं, कौन सी स्कूल से आए हैं, आपके कितने परसेंटेज रहे हैं, क्या है आपका पिछला क्या बैकग्राउंड है,
वो अब मायने नहीं रखता है। अब मायने रखता है इस ट्रेनिंग के दौरान कि आपको आगे जाना कहाँ है। यदि आपको जाना कहाँ है ये निश्चित है, तो आपको वो जाने के लिए आपका जो मन है ऑटोमेटिकली ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसा भगवान ऐसा तंत्र विकसित करेगा जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। लक्ष्य जैसे मैंने बताया बड़ा बनाना है, लक्ष्य बड़ा बनाना है। जिस ट्रेनिंग से आप जितना बड़ा से बड़ा जिस लेवल पे पहुंच सकते हो वो आपको लक्ष्य बनाना है। और लक्ष्य देखिए, लक्ष्य बनाते समय आपको एक बात और बताता हूं कि आपके माइंड का जो वर्क है वो कैसा आपका होना चाहिए। एक पत्रवाहक कबूतर, यदि आपने एक कबूतर को किसी उसका जो बसेरा है पत्रवाहक कबूतर उसके बसेरे से बाहर निकालने के बाद में आपने उसको पिंजड़े में रखा। पिंजड़े में रखने के बाद में उसको पिंजड़े बंद करके उसके ऊपर कंबल डाल दी। कंबल डालने के बाद में एक बक्से में बंद कर दिया और उस बक्से को आपने एक ट्रक में बंद करके उस कबूतर को आप 1000 किलोमीटर दूर रह गए और वहाँ दूर ले जाके आपने उस ट्रक को खोला। उसके बाद में उस बक्से को खोला, बक्से से कंबल निकाला। उतारने के बाद में जो पिंजरा था पिंजरे को आपने खोला। तो कबूतर को आपने जब खोला तो कबूतर आकाश में उड़कर 3-4 चक्कर ऊपर लगाकर और वापस वो अपने 1000 किलोमीटर दूर जो उस जहाँ से आप लेके आए वहाँ वो पहुँच जाएगा। इसलिए आपका यदि लक्ष्य केंद्रित है, उस कबूतर का लक्ष्य केंद्रित है और इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपना लक्ष्य केंद्रित करोगे। यदि आपका लक्ष्य केंद्रित होगा तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ तक पहुँचने के लिए समर्पित रहेंगे। लक्ष्य को तय करना, देखिए लक्ष्य तय करना और उसके लिए समर्पित होना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। केवल लक्ष्य तय कर लिया और उसके बाद में आपने मेहनत नहीं करी तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। जैसे लक्ष्य उस कबूतर का लक्ष्य केंद्रित है, इसी तरह से आपका भी लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। आप घर से निकलने के बाद में आपका लक्ष्य है इंस्टीट्यूट में टाइम पे पहुंचना। टाइम पे पहुंचकर और उसके बाद में आप ट्रेनिंग के दौरान जो भी आपका वर्क है वो टाइमली रेगुलर आपको करना और करने के बाद में फिर आपको पुनः शाम को समय से घर पहुंचना। तो ये आपका लक्ष्य है। अब लक्ष्य के बीच में और बाधा आ गई। घर से आप निकले, आप इंस्टीट्यूट जाने के लिए, किसी दोस्त ने आज बोल दिया, बोले आज काम है, आज कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आज सर आएंगे नहीं, बोले वो आज ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और वो बीच के अंदर ही आपने वो छोटे सी बाधा आने के बावजूद थोड़ी सी सुस्ती के कारण से आप इंस्टीट्यूट नहीं गए, तो ये लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है। ये उसका उदाहरण है। इसलिए आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, चाहे बाधा आ जाए, छोटी मोटी बाधा है या कुछ बीच में अड़चन आए, तो बिना उसके रुके आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना है, जैसे पत्रवाहक उस कबूतर ने किया। लक्ष्य, अब ये मैंने बताया लक्ष्य बनाना इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य बनाना इम्पोर्टेंट है, इसके बावजूद भी कुछ बच्चे अपना लक्ष्य क्यों नहीं बना पाते हैं? लक्ष्य नहीं बनाने का 2-3 कारण हैं, जैसे मैं बताऊंगा। एक कारण है उसका महत्व नहीं जानना, लक्ष्य का महत्व नहीं जानना। लक्ष्य के प्रति लक्ष्य का क्या महत्व है, लक्ष्य बनाने से क्या फ़ायदा है या लक्ष्य नहीं बनाने से क्या नुकसान होगा, वो उस लक्ष्य का महत्व नहीं जान पा रहे हैं। इस कारण से कुछ बच्चे अपना लक्ष्य नहीं बना पाते। और दूसरा पॉइंट जो है वो जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे बनाया जाता है। लक्ष्य कैसे बनाया जाता है, उनका जो पीछे पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा रहा जहां लक्ष्य के प्रति कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जाने अनजाने में कोई भी जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाए कि लक्ष्य कैसे बनाएंगे, तो वो लक्ष्य बनाने की अनभिज्ञता के कारण से
वो बच्चे लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। और तीसरा जो कारण है वो असफलता से डरते हैं। उन्होंने असफलता से डरते हैं। असफलता के मतलब कि मैंने ये लक्ष्य बना लिया, मान लीजिए मैंने ये बड़ा लक्ष्य, एक लक्ष्य बना लिया कि मेरे को बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है। अब मैं वो नौकरी प्राप्त कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उसमें फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये एक डर है, जैसे मैंने बताया ये नकारात्मक सोच है। ये नकारात्मक सोच जो है यदि आप में होगी तो वो लक्ष्य बनाने के अंदर अपने को जो है समस्या आएगी। इसी तरह से एक और लक्ष्य नहीं बनाने का एक और जो मुख्य कारण है वो है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यानी अस्वीकृति। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग अस्वीकृत कर देंगे। तो इसके डर से उनको ये इस डर से लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि मैं इतना बड़ा ये लक्ष्य बना लूँगा और मान लो फेल हो गया तो अपने दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसलिए वो अपना लक्ष्य नहीं बना पाते और जैसे चल रहा है वैसे ही वो चलने देते। देखिए लक्ष्य बनाने का जो कितना बड़ा रोल है मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्य बनाने का कितना बड़ा रोल है ये इस जानकारी से मैं आपको देना चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे करवाया मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का। उसने उस यूनिवर्सिटी ने सर्वे करवाया कि सर्वे के दौरान उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी ज़िंदगी का आगे लक्ष्य क्या है। तो उसमें से 3% बच्चों ने, जो ट्रेनिंग कर रहे थे उन ट्रेनीज़ ने 3% अपना लक्ष्य बताया और वो लक्ष्य निर्धारित लिखित लक्ष्य यानी लिखित के अंदर उनका लक्ष्य था और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनके पास में लिखित उन्होंने योजना भी बना रखी थी। तो लक्ष्य था बना हुआ, उन्होंने बना रखा था, लिखित में बना रखा था और लिखित में बनाने के साथ साथ में फिर उनका उसको प्राप्त करने के लिए योजना थी। तो ये एक 3% बच्चों का। इसके बाद में जो है 13% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लक्ष्य बना रखा था लेकिन लिखित में नहीं बनाया। उन्होंने ये बताया कि मैंने लक्ष्य ये हमको MBA की ट्रेनिंग करने के बाद में हमको ये करना है, यहाँ जाना है, इस कंपनी में जाना है, तो ये उनका लक्ष्य था। और बाकी बचे 84% बच्चे, 84% जो बच्चे उनका कोई लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य कोई नहीं था, न लिखित लक्ष्य था न मुकदमानी उनका कोई लक्ष्य था। तो ठीक है, अब 10 साल बाद में उस कंपनी ने, उस यूनिवर्सिटी ने वापस सर्वे करवाया। 10 साल बाद में वो जिन्होंने ट्रेनिंग करी वो अपने कहीं कुछ सर्विस करने लग गए, कोई अपना खुद का जॉब स्टार्ट कर लिया मैनेजमेंट करने के बाद में। तो यूनिवर्सिटी ने एक आश्चर्यजनक परिणाम पाया कि 84 स्टूडेंट्स जिनके पास में लक्ष्य नहीं थे उनकी मान लीजिए सैलरी 1 लाख रुपए थी और जो 13% जो बच्चे थे जिनके पास में लक्ष्य थे तो उनकी जो सैलरी या जो उनकी इनकम, चाहे बिजनेस से के लीजिए या किसी रूप में, उनकी जो पहले वाले बच्चे थे उनके 2 गुना, यानी उनकी 1 लाख थी तो उसकी 2 लाख इनकी इनकम बनी। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब 3% बच्चे जिनके पास में लिखित लक्ष्य था, बना हुआ था और लिखित लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित में योजना थी, उनकी जो आय थी वो 10 गुना थी। यानी 84 बच्चों की आय थी 1 लाख रुपए, 13% बच्चों की थी 2 लाख रुपए और ये 3% जो बच्चे उनकी आय थी 10 लाख रुपए। अब आप सोचिए, आपको 1 लाख रुपए प्राप्त करने वाला आगे युवा या अपने ज़िंदगी में बनना चाहते हो
या 2 लाख रुपए प्राप्त करने वाले बनने चाहते हो, या 10 लाख रुपए प्राप्त करने वाले बनने चाहते हो? सोचना किसको है? सोचना आपको है। इसलिए आज ही सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका इस इंस्टीट्यूट में, इस ट्रेनिंग में एडमिशन लेने का क्या लक्ष्य है? ये ट्रेनिंग करने के बाद में मैं क्या करूँगा? आप सोचिए, सोच के उसको आप लिखिए। जैसा जो लिखित लक्ष्य था वो ज़रूरी है। अच्छा, लिखित लक्ष्य के साथ में ये जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं 2 साल बाद में मैं इस कंपनी में जाऊंगा और इस गवर्नमेंट जॉब में लगूंगा, या ये अपना खुद का व्यवसाय करूंगा और इस टाइम तक मेरा इतना जो है इनकम हो जानी चाहिए। ये जो है स्पष्ट लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि मैं नौकरी करूँ, सरकारी नौकरी करूँगा तो सरकारी नौकरी करूँगा या किसी कंपनी में काम करूँगा तो ये किसी कंपनी में काम करूँगा, ये स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य ये है कि मैं मान लीजिए किसी भी कंपनी में क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करूँगा, 2 साल बाद में इस तारीख तक मैं इस कंपनी के अंदर काम करूँगा और 2 साल बाद मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये होती। 50,000, ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट लक्ष्य है कि इस कंपनी में लगूंगा, इतने समय बाद में मेरी तनख्वाह इतनी हो जानी चाहिए। तो ये आपका लक्ष्य है। इसी तरह से मैं मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लगूंगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, मान लीजिए रेलवे में जाऊंगा, इसमें टेक्नीशियन के पद पर मैं कम से कम 2 साल 3 साल बाद में इस पद के ऊपर मैं अपॉइंटमेंट हो जाऊंगा। तो ये आपका स्पष्ट लक्ष्य है। तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। यदि आपकी कार है, कार के आगे घना कोहरा है, घने कोहरे के अंदर आप चला रहे हो कार को और आगे दिख नहीं रहा है, अब आपकी कार कितनी ही महंगी हो, कितनी ही अच्छी हो, एकदम नई कार हो और आप का जो कार्यकुशल, आप जो चलाने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप चालक हो, लेकिन क्या, और आपकी जो सड़क है बहुत एकदम स्मूथ हो, नई सड़क हो, 6 लेन सड़क हो, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन आगे यदि आपका कोहरा छाया हुआ है तो क्या आपकी जो कार है उसको आप स्पीड से चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। इसलिए अब क्यों नहीं चला पाओगे? क्योंकि आगे आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए आप उसको स्पीडली नहीं चला पाओगे। इसी तरह से आज आपको आगे दिख रहा है क्या? आज आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद में अब आपको किस दिशा में जाना है आपको दिख रहा है क्या? और आपके ऐसा तो नहीं है आपके अभी तक कोहरा छाया हुआ है, तो आप यदि कोहरा छाया हुआ है तो कोहरा हटवाइए, कोहरा हटने का इंतज़ार कीजिए। कोहरा हटने के बाद में जब आपकी कार एकदम, आपकी जो कुशलता है जो नज़र आएगी और आप स्पीडली चलाकर आपके जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर पाओगे। इसी तरह से स्पष्टता का एक और उदाहरण, स्पष्टता, अब आप कोई किसी बड़े शहर के अंदर आपको छोड़ दिया, कि मान लीजिए दिल्ली के अंदर छोड़ दिया और आपको कोई एड्रेस नहीं दिया और उस शहर में कहीं भी साइन बोर्ड नहीं है, केवल आपको दे दिया कि राधेश्याम के घर जाना है। अब राधेश्याम के घर जाना है, उसमें न तो आपको एड्रेस दिया, न आपको कोई साइन बोर्ड सिटी के अंदर लगे हुए हैं, तो क्या आप राधेश्याम का घर जो है वो ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे, ज़िंदगी भर आप नहीं ढूंढ पाओगे। मेहनत करते रहोगे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और तब जाके आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अब आपका खुद का लक्ष्य क्या है? स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य होने के बाद में उसके लिए आपको समर्पित होना चाहिए। मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, ये एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा ही करूंगा। तो करूंगा ही करूंगा, आपको बीच में सेंटेंस में ही लगाना है, या करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप में इतनी समर्पण की भावना है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा ही करूंगा, तो आप निश्चित रूप से
कर पाओगे। मैंने आज सोच लिया कि आपको ये वीडियो दूंगा ही दूंगा। आप जब देख रहे हो, मैं अंधेरे के अंदर भी ये वीडियो दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का तारीख में मिलना ही चाहिए। मैंने ये सोच लिया कि आज ये वीडियो आपके पास जाना ही जाना चाहिए, इसलिए मैं इसमें कोई कोताही नहीं बरत रहा हूँ। ये वीडियो कल के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, और क्योंकि मैंने सोच रहा था कि मेरा लक्ष्य आज है कि इस लक्ष्य के ऊपर आज आपके पास ये संदेश जाना चाहिए। और मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यह है कि ये जो मैं मोटिवेशनल जो संदेश आपको दे रहा हूँ वो अधिकतम बच्चों के साथ में पहुँचे। और इसलिए आप अभी अपने हाथ में जो मोबाइल है उसको उठाइए और इसको सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दूसरे साथियों को भी आप इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो भी वीडियो है आप तक पहुंच पाएँ, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपने अपना अब तक लक्ष्य क्या बनाया? लक्ष्य जब आप स्पष्ट कर लोगे, जब आप अपना लक्ष्य बना लोगे। अब लक्ष्य आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपका लक्ष्य मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हो सकते हैं। आपका गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना लक्ष्य हो सकता है, आपका किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का लक्ष्य हो सकता है, इसके अलावा आपका खुद का रोजगार चालू करने का लक्ष्य हो सकता है। तो ये 3 लक्ष्य हो सकते हैं। अब तीनों में से आपको क्या करना है? आपको लक्ष्य बनाना है। इन तीनों में से आपको क्या करना? कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन नहीं रहना करना ट्रेनिंग होगी अब बाद में जैसा होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपको आज ही तय करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको गवर्नमेंट में जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, रेलवे में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना है, आपका वाटर वर्क्स में जाना है, इसी तरह से सिंचाई विभाग में जाना है, और किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन देके और किसी इंस्टीट्यूट के अंदर के लिए आप जाना है। इसी तरह से यदि प्राइवेट कंपनी में जाना है तो प्राइवेट कंपनी में आपको तय करना पड़ेगा कि मैं कौन सी कंपनी में जाना चाहता हूँ। सुजुकी में जाना चाहता हूँ, हीरो होंडा में जाना चाहता हूँ, मारुति में जाना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे को जाने के लिए क्या करना है? उसके लिए कैंपस इंटरव्यू यदि आते हैं तो उसमें मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके अपने साथियों से या अपने सर से कैंपस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिटन टेस्ट यदि होता है तो क्या क्या उसमें सिलेबस आता है, कौन सी कंपनियां अधिकतर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछती है, तो इन सब की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि आपको अपना खुद का व्यवसाय खोलना है, आपका खुद का व्यवसाय खोलना है, तो खुद का व्यवसाय खोलने के लिए आपको अभी सोचना पड़ेगा कि खुद का रोजगार खोलने के लिए आपको क्या करना है। कौन से आपको व्यवसाय के अंदर या रोजगार में कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई वर्कशॉप डालना है, तो आपको क्या करना है? कोई ट्रेडिंग का काम करना है, कोई सेल्स का काम करना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। उस सोचने के लिए मान लीजिए आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या डालना है? ठीक है, मान लीजिए आपको कोई प्लास्टिक की थैली बनाने की यूनिट डालनी है, या अभी कोई कागज़ का ये थैली बनाने की यूनिट डालनी है। तो कागज़ की थैली बनाने के लिए, यूनिट डालने के लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि कागज़ की थैली यूनिट डालने के लिए मैं कहाँ डाल सकता हूँ, ज़मीन कहाँ मैं ले सकता हूँ, और उसके बाद में कौन कौन सी जो है बैंक या फाइनेंस उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी आगे कोई पेपर में वाली कोई कंपनी है तो उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। यदि आपको ट्रेनिंग की कहीं आवश्यकता है तो वो करनी पड़ेगी। और यदि आपको स्वरोजगार खोलना है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप स्टार्टिंग में स्वरोजगार बिड़ते ही मत खोलिए। आप 1-2 साल जो आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हो, जिस इंडस्ट्री में आप खुद जाना चाहते हो, खोलना चाहते हो, जिसके मालिक बनना चाहते हो, आप 1-2 साल उस टाइप की इंडस्ट्री में, चाहे आप पेपर की खोलना चाह रहे हो उसके अंदर, यदि आप किसी वर्कशॉप में सर्विस सेंटर खोलना चाह रहे हो तो उसमें, या और कोई जो भी इंडस्ट्री या जो भी वर्कशॉप या जो भी यूनिट आपको खुद का व्यवसाय करने की आपकी मन में विचार है, तो पहले आप 1-2 साल
उस कंपनी में, उस टाइप की कंपनी में, यानी जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उस टाइप की कंपनी के अंदर आप एज ए वहाँ पे सर्विस आप वहाँ काम कीजिए। काम करने के बाद में आप वहाँ अनुभव लीजिए। अनुभव लेने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि उस वर्क करने के अंदर क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, कहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ आप आपके जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई कर सकते हो, लेबर की प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अलावा अकाउंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके अलावा लीगली कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसा सॉर्ट आउट होती है। तो उसका पूरा अनुभव आप लीजिए। उसके मीनवाइल आप अपने जो यूनिट है स्टार्ट करने के लिए पैरेलल के अंदर आप ट्रेनिंग लेके आप विभिन्न और कुछ सजेशन लेके और आगे जिन्होंने और कोई इंडस्ट्री डाल रखी है या और कोई उनसे और हेल्प लेके अपने गुरुजनों से भी आप इस डायरेक्शन में सहायता ले सकते हो। तो ये करके आपको अपना खुद का व्यवसाय आप डाल सकते हो। तो ये सब कब होगा? ये सब जब होगा जब आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। लक्ष्य यदि आपने तय कर लिया तो ये मान लीजिए ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। पहला सीढ़ी है आपका लक्ष्य निर्धारित करने की। लक्ष्य जब आपने बना लिया तो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाने के लिए आपको आपके विचार आने लगेंगे। वो उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या संसाधन, कौन हेल्प कर सकते हैं, वो प्रकृति अपने आप तक भेजना चालू कर देगी। और ये जब बार बार आप अपने लक्ष्य को आप देखते रहेंगे, मैंने आपको बता रहा हूँ, लक्ष्य बना के उसको आपको रिपीटेडली आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको संदेश देना है जैसे कि आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऐसा संदेश यदि आप भेजोगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्य बनाने के बाद में आपको लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य आपका स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसको आप अचीव कर सको ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। और जो ये है, ये स्पेसिफाइड, जैसे मैंने बताया, स्पष्ट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, प्राप्त होने योग्य होना चाहिए। और ये नहीं कि आपने अभी लक्ष्य बना लिया, साहब मैं तो तार तोड़ के लाऊंगा, तो ये लक्ष्य अभी अचीवेबल नहीं है कि आप अभी सोचोगे मैं कल तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ये कोई लक्ष्य अचीवेबल नहीं है। इसलिए आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर पाओगे। तो आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। और लक्ष्य बनाने के बाद में उसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है। मान लीजिए आपने तरबूज खाया है। तरबूज अभी गर्मी के दिन है, बहुत अभी मिल रहे हैं। और तरबूज यानी मतीरा बहुत टेस्टी होता है ना। तो मतीरे को जब आप खाना चाह रहे हो तो आप क्या पूरे मतीरे को एक साथ खा लोगे? क्या नहीं खा सकते हो। इसी तरह से आपका जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य जो आपने बनाया तो वो एक साथ आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे तरबूज को खाने के लिए आपको उसको आधा करोगे, आधा करने के बाद में उसको चौथाई करोगे, चौथाई करने के बाद में फिर आप छोटी छोटी फाक करोगे और छोटी छोटी फाक को भी आप और उसको काट के छोटे छोटे पीसेज या टुकड़े करोगे और तब आप उसको खाओगे। तो उसको आप इजीली खा पाओगे। उस पर आप नमक वगैरह जो भी सेंधा नमक वगैरह डाल के खाओगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा और वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो लक्ष्य आपका इसी तरह से लक्ष्य भी आपका क्या होना चाहिए? जो आपने को लक्ष्य बनाया उसको आप टुकड़ों में आपको तोड़ना है। उसको आपको ईयरली जो अपना लक्ष्य है, जो आपने लक्ष्य आपने जो निर्धारित किया है वो प्राप्त करने के लिए अब आपको एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाना पड़ेंगे, है ना। वो कितने मार्क्स लाने थे, अब वो मार्क्स लाने के लिए अब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, कैलकुलेशन में, थ्योरी में, ड्राइंग में, ईएस में, ठीक है ना, उसमें कितने कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। और उस मार्क्स लाने के लिए क्या प्लानिंग करनी है वो आपको मंथली आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद में मंथली के बाद में फोर्टनाइटली यानी 15 दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में वीकली प्लानिंग करनी पड़ेगी। वीकली प्लानिंग के बाद में साप्ताहिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। साप्ताहिक प्लानिंग के बाद में आपको क्या है
प्रतिदिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, डे वाइज प्लानिंग। और डे वाइज प्लानिंग के बाद में आपको प्रति घंटे की है, आज मैं इतने देर पढ़ाई करूँगा और इस पढ़ाई के अंदर मैं ये इतने घंटे ये सब्जेक्ट दूंगा, इतने घंटे दूसरा सब्जेक्ट दूंगा, इतने घंटे तीसरा सब्जेक्ट दूंगा। तो तब जाके जब आप इस पार्ट के अंदर छोटे छोटे लक्ष्यों को जब आप प्राप्त कर लोगे, जैसे आज का जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि मैं इस मान लीजिए थ्योरी के अंदर ये लेसन मैं आज याद करूँगा, यदि आपने वो लेसन याद कर लिया ना तो आपको क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा और आप में खुद में क्या होगा, खुशी महसूस होगी और कि मैंने ये लक्ष्य मेरा आज प्राप्त कर लिया। और आगे वाला लक्ष्य, जब आपने एक लक्ष्य छोटा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो आगे वाला लक्ष्य भी आप क्या करोगे, आप प्राप्त कर लोगे। इस तरह से छोटे छोटे लक्ष्य जो आपने डिवाइड किए, वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में आप अपना बड़ा लक्ष्य जो है, जो आप चाह रहे हो वो प्राप्त हो जाए कर लोगे। और जो आप चाह रहे हो ज़िंदगी के अंदर वो आप बन जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो बन जाओगे। और इस इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन आपने लिया उसके बाद में ट्रेनिंग लिया है और अच्छे आदमी बन के इस जो टेक्निकल जो फील्ड है, इंडस्ट्रियल जो फील्ड है, उसके अंदर जो स्किल है, लोकल और वोकल को बढ़ावा देके हम सभी इस राष्ट्र को और अच्छी ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम इसमें सहभागी बन पाएंगे। और इसी आशा के साथ में आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, कल तक इंतज़ार कीजिए।